प्रधानमंत्री मोदी ने आज मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में पहला वीर बाल दिवस मनाया। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि साहिबजादों ने इतना बड़ा बलिदान और त्याग किया, लेकिन इतनी बड़ी शौर्य गाथा को भुला दिया गया। लेकिन अब नया भारत दशकों पहले हुई एक पुरानी भूल को सुधार रहा है। आपको बता दें कि गुरु गोविंद सिंह जी के छोटे साहिबजादों बाबा जोरावर सिंह और बाबा फतेह सिंह और माता गुजरी के असाधारण साहस और बलिदान को याद करते हुए भारत सरकार 26 दिसंबर को दिल्ली सहित देश विदेश में वीर बाल दिवस मना रही है। जिस दिन को, जिस बलिदान को हम पीढ़ियों से याद करते आए हैं, आज एक राष्ट्र के रूप में उसे एकजुट नमन करने के लिए एक नई शुरुआत हुई है। शहीदी सप्ताह और ये वीर बाल दिवस हमारी सिख परंपरा के लिए भावों से भरा जरूर है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने वीर बाल दिवस कार्यक्रम में महापुरुषों के बलिदान को याद किया। इस दौरान सीएम मान ने कहा कि जिनके बैंकों में खाते होते हैं उन्हें लोग याद नहीं रखते, लेकिन जिनके दिलों में खाते होते हैं उन्हें हमेशा याद किया जाता है। उन्होंने साहिबजादों की कुर्बानी को याद करते हुए कहा कि आदमी बड़ा उम्र से नहीं ख्यालों से होता है। आदमी बड़ा सालों से नहीं, आदमी बड़ा ख्यालों से होता है। ख्याल बड़े थे उनके, खून में जबर और जुल्म के खिलाफ लड़ने की दृढ़ता थी। आज हम सभी हमारे योद्धाओं को याद करते हैं। शहीद आजम भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव, शहीद उधम सिंह जी का जन्मदिन है आज। क्यों याद करते हैं? लोग उनको कभी भी याद नहीं रखते जो बैंकों में खाते खुलवा कर जाते हैं, और लोग उनको कभी भी नहीं भूलते जो दिलों में खाते खुलवा कर जाते हैं। इन शहीदों ने, इन गुरुओं ने, इन पीरों ने, इन साहिबजादों ने हमारे दिलों में खाते खुलवाए हुए हैं। रहती दुनिया तक इनको याद किया। दिल्ली में आयोजित वीर बाल दिवस कार्यक्रम में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे भी शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने क्रांति और संस्कृति के विषय में पंजाब और महाराष्ट्र के अद्भुत और गहरे रिश्ते को बयां किया। आज के इस अवसर पर मैं बताना चाहूंगा कि क्रांतिकारियों के आंदोलन में महाराष्ट्र और पंजाब का संबंध कुछ एक समान है। चाफेकर बंधु महाराष्ट्र के थे, राजगुरु जो भगत सिंह के साथ वे महाराष्ट्र के थे। इन राज्यों में क्रांतिकारियों की एक गौरवशाली परंपरा रही है। जैसे महाराष्ट्र और पंजाब का रिश्ता बहुत ही आत्मीय और आंतरिक है। दोनों ही राज्यों की मिट्टी वीरों को जन्म देने वाली है। दोनों ही राज्यों की मिट्टी देशभक्तों को जन्म देने वाली है। आज चंडीगढ़ में आईजीपी हेडक्वार्टर के पास सुखचैन सिंह गिल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और पंजाब में पिछले साल की तुलना करते हुए बताया कि पिछले साल 2021 में किडनैपिंग के 1787 केस दर्ज हुए थे। 2022 में 1657 केस दर्ज होने की बात बताई। इसके साथ ही आईजीपी ने बताया कि पिछले साल की तुलना में 67 मर्डर केस कम हुए हैं और अटेम्प्ट टू मर्डर और सुसाइड के केसों में भी कमी दर्ज की गई है। पाकिस्तान एक के बाद एक ड्रोन के जरिए घुसपैठ की कोशिश कर रहा है। पंजाब के अमृतसर में रविवार 25 दिसंबर को बीएसएफ के जवानों ने एक ड्रोन को मार गिराया। सीमा पर शाम करीब 6:30 बजे सुरक्षा बल के जवानों ने अमृतसर के राजा ताल गांव के पास इलाके में किसी संदिग्ध वस्तु या ड्रोन के गिरने की आवाज सुनी और तलाशी के दौरान बीएसएफ जवानों ने सीमा से आगे खेत में पकड़ा एक ड्रोन बरामद किया। इसके बाद इलाके में पूरा सर्च ऑपरेशन चलाया गया। अमृतसर में पिछले 4 दिनों में ये चौथी घटना है। हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और 6 बार के विधायक जयराम ठाकुर को एक और अहम जिम्मेदारी मिल गई है। रविवार को उन्हें बीजेपी विधायक दल का नेता चुना गया है। इस दौरान उन्हें प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कांग्रेस की नई नवेली सुक्खू सरकार पर जमकर निशाना साधा।
कश्मीर में काम कर रहे कश्मीरी पंडित कर्मचारियों को धरना देते हुए 229 दिन आज पूरे हो गए। कर्मचारियों का कहना है कि कश्मीर में टारगेट किलिंग के बाद वहां पर पंडितों के लिए काम करने के लिए माहौल नहीं है। ऐसे में जब तक वहां पर माहौल ठीक नहीं हो जाता, हमें जम्मू में टेम्परेरी तौर पर तैनात किया जाए। वहीं कश्मीर में काम कर रहे कश्मीरी पंडितों को अब तक 4 बार आतंकी संगठन TRF की तरफ से धमकियां भी दी गई हैं। देखिए, आज की डेट में सारी पॉलिटिक्स पार्टियां, सारी कोई भी बीजेपी के आला कमान, बीजेपी क्या, कांग्रेस क्या, जो भी PDP, जो भी, वो सारे समझते हैं ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स, इसको पॉलिटिकल इशू मत बनाए। वो ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे समझते हैं कि वहाँ पे कश्मीरी पंडित इस समय खतरे से खाली नहीं है, इसकी जान को वहाँ पे खतरा है। तभी वो मैच्योर है, वो बहुत सुलझे हुए लोग हैं। आज़ाद साहब का बयान आया, वेलकम करते इस बयान को, क्योंकि सबको हमारी जानों की फिक्र है। तो LG साहब इस चीज़ को क्यों नज़रअंदाज करते हैं? कश्मीर में ठंड के बावजूद भारी संख्या में पर्यटक पहुंच रहे हैं। मुंबई से श्रीनगर घूमने पहुंचे पर्यटकों ने बताया कि उन्हें ठंड तो लग रही है, लेकिन मौसम का आनंद उठा रहे हैं। बता दें कि श्रीनगर का न्यूनतम तापमान -5 से -3.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया और ऐसे में सैलानियों के चेहरों पर खुशी देखी जा रही है। अगले कुछ महीनों में हरियाणा के मंदिरों, मस्जिदों, गुरुद्वारों और अन्य धार्मिक स्थलों से सुबह के समय लाउडस्पीकर बजाए जाएंगे। ये तेज आवाजें छात्रों को जगाने और पढ़ाई के लिए जगाने वाली कॉल होगी। 2023 की शुरुआत में बोर्ड परीक्षा के साथ कक्षा 10वीं और 12वीं के सरकारी स्कूल के छात्रों के पास परसेंटेज बढ़ाने की कोशिश की जा रही है।